इंडिया के साथ हर बाहर के मुल्क के जो लोग हैं उनके अच्छे हो रहे टर्म्स, हमारे ही नहीं। वाई नॉट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम आपका? मैं ठीक ठाक। मैम मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की तो हमारे कुछ टेंशन्स चल रही हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। अगर देखा जाए तो बॉर्डर पर बहुत क्लैशेज़ हैं और हम एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर दूसरे इंडिया की बात की जाए तो उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उनके जो अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया जा रहे हैं, वहाँ से एजुकेशन हासिल करते हैं। इंडिया ने उनकी मदद की है पार्लियामेंट्स वगैरह बनवाने में अफ़गानिस्तान में। तो हमारे क्यों रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हो रहे हैं उनके साथ? इसकी वजह हम पाकिस्तानी होते हैं। इंडिया के साथ हर बाहर के मुल्क के जो लोग हैं उनके अच्छे हो रहे टर्म्स, हमारे ही नहीं। वाई नॉट पाकिस्तान ना, वो इसीलिए क्योंकि हमारी कौम, ये पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, हमारी कौम में यूनिटी नहीं है, हम लोग मुत्तहिद नहीं है, मुतहरिक नहीं है अपने लिए। इसलिए लोग भी हमें जो बाहर के अब्रॉड के बाकी कंट्रीज़ है वो हमें इग्नोर कर देते हैं, वो हमें कुछ समझते नहीं है। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया को ना वक्त पे गधे को बाप बनाना आता है, जो सीरियस बात है। तो वो अपने मुफाद के लिए चाहे कुछ भी हो ना, वो गलत को भी सही कह देते हैं अपने मुफाद के लिए। लेकिन पाकिस्तान में हम लोग नून लीग और पीटीआई के इसी से नहीं निकल रहे, फ़िरके से, तो हमने पाकिस्तान के बारे क्या सोचना है? जब हम ही अपने मुल्क को वैल्यू नहीं कर रहे तो बाहर की किसी कंट्री ने क्या हमें करना है? इसलिए वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है क्योंकि इंडिया मुत्तहिद है, यूनिटी है उनमें। तो हमारे यहाँ भी अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी की बात की जाती है और हमारे रिलेशनशिप्स अगर देखा जाए तो हालांकि अफगानिस्तान भी हमारी नेबर कंट्री है। क्रिकेट मैच में देख लिया हमारे साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर बाकी भी देखा जाए तो हम हालांकि अफगानी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन हमारा रिलेशन के साथ कैसा जा रहा है यहाँ पर रहते हुए? उनका अब देख लेना, बांग्लादेश भी तो हमारे हिस्सा था ना, लेकिन मैच में उन लोगों के और वो जो कुर्सियां मारना, स्टेडियम दुबई का उन्होंने कर दिया। तो ये क्लैशेस तो हमारे साथ चलते ही रहते हैं हर मुल्क के, क्योंकि वही बात मैं यहाँ दोबारा कोट करूँगी, क्योंकि हम लोग आपस में मुत्तहिद नहीं ना, हम लोग आपस में मुतहरिक नहीं, तो बाकी हम किसी ब्रॉड से फॉरेन कंट्री से कैसे हम लोग कर सकते हैं उम्मीद कि भाई वो हमारे साथ लॉयल होंगे? हम आपस में ही नहीं है। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर आप इसके अलावा इंडिया को देखो तो इंडिया में इस तरह नहीं है। वो लोग हमारे, पता क्या होता है, एक पॉलिटिशियन के दौर में एक नई चीज़ आई, एक अमेंडमेंट हुई, ठीक है, नेक्स्ट के टाइम में वो कैंसिल, अगला अपनी एक पॉलिसी ले आएगा। लेकिन इंडिया में या बाहर के और ममालिक में इस तरह का नहीं है। जो पॉलिसी पीछे से चलती आई है ना, वो कैरी ऑन चल रही जा रही है, ठीक है, आगे से आगे हो जा रही है। ये नहीं कि भाई मेरा दौर हुकूमत, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स, ये वाला कोई सीन ही नहीं है। वो पीछे से, इसलिए उनको पता है कि भाई इनके कंट्री में ये चीज़ चलनी है ना, जैसे इंडिया की अभी आप बात कही थी, तो वो कहेंगे हाँ भाई करो। हमारे तो आए दिन ही चीज़ें बदलती रहती है, अगले पल का हमें वाकई नहीं पता होता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी देखें, अब नया कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने, कौन आते हैं, देखें अभी क्या होता है। तो हमारे पाकिस्तान में पता ही नहीं है कोई, क्योंकि किसी भी भरोसे ही नहीं किया जा सकता, जो सीधी बात है। हम पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तानी होने के साथ साथ हम लोगों का है क्या, नून लीग पीटीआई, हम बटे हुए हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच मैम। पहली बात यह है कि इस बात को जहन में रखिएगा कि जो अफ़गानिस्तान है वो ये समझता है कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो इल्लीगल है, अनलॉफुल है, नाजायज़ है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को अपना एरिया समझता है, अपना इलाका समझता है कि ये इलाका हमने उनसे छीन करके अफ़गानिस्तान से अलहदा करके इसको पाकिस्तान बनाया हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जब सर सैयद अहमद ख़ान ने एक तहरीक चलाई थी, एक माइग्रेशन हुई थी, ग्रैंड माइग्रेशन, उस ग्रैंड माइग्रेशन में इन्होंने माइग्रेट करना था अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान ने अपना जो बॉर्डर है वो बाकायदा सील कर लिया था, उसको ब्लॉक कर दिया था और किसी एक भी मुसलमान को उसमें एंटर नहीं होने दिया था। अब एक बात आप जहन में रखें कि जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो चूँकि संगलाख पहाड़ों का इलाका है, तो उनका जो जहन है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो बिल्ट है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी बिल्कुल संगलाख पहाड़ियों की तरह है। पहाड़ियों की तरह तो दिखाई देता है, लेकिन एक नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ उसकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को। उनके जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि अफगानी स्टूडेंट्स इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों है? मतलब कि उनके साथ इतना, मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनका जो जहन है वो इस तरह का, लेकिन इसके बावजूद वो डेवलपमेंट पर बिलीव रखते हैं। जी, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। गुड तालिबान और बैड तालिबान। गुड तालिबान वो वाले हैं जिन्होंने के अमेरिकन एजेंडा को सर्व किया, बैड तालिबान वो हैं जिन्होंने अमेरिकन एजेंडा को सबोटाज किया। अब एक्चुअल इशू ये था कि अफ़गानिस्तान में दो ताकतों का आपस में इंटरेस्ट था, एक रशिया का और दूसरा अमेरिका का। एंड यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो कि ये वाहिद एरिया अफ़गानिस्तान है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जिसके नीचे बिलियन ट्रिलियन डॉलर के
मिनरल्स और मेटल्स पड़ी हुई है, और इतनी कीमती मेटल्स को निकालने के लिए उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, सफिशेंट मींस नहीं है। लेकिन चूँकि दूसरी ताकतों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है कि अफ़गानिस्तानी जो लोग हैं वो मतलब इंडिया जो है वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को कि उसको कुछ ना कुछ लालच लगा हुआ है अफगानियों के साथ कि हमने उनसे ये चीज़ निकलवानी है। नहीं, उसको आप लालच का लफ्ज़ ना दें, ठीक हो गया। ये एक उनका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो बिग प्लेयर्स हमेशा रखते हैं, तो वो बेहतर तौर पे ट्रेड कर पाते हैं। और बेहतर तौर पे ट्रेड करने के लिए आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होना चाहिए। और अफ़गानिस्तान से ज़्यादा आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेटल्स एंड मिनरल्स अरबों खरबों डॉलर्स के उसके नीचे पड़े हुए हैं, दे आर एम्बेडेड। तो जो उससे ताल्लुकात अच्छे रखेगा उसकी एक्सेस भी हो जाएगी उस तक। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर आपके फीड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की, तो इस वक्त उनके बॉर्डर पर क्लैशेस नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। आए दिन सुनने में आता है कि तालिबान के साथ लड़ाई में कोई ना कोई सोल्जर जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि अफ़गानिस्तान के जो क्लैशेस हैं वो पाकिस्तान के साथ बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इंडिया के साथ अच्छे हैं? अफ़गानिस्तान जो है ना वो बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं इंडिया को, ठीक है। और वो जो है ना मतलब जैसे हमारे इंडिया की तरफ क्लैशेस इधर मतलब बॉर्डर के ऊपर फायरिंग होती थी, रेंजर्स के जवान शहीद हो जाते थे, उनके मारे जाते थे, इसी तरह अब ये सीन चला रहे हैं इन्होंने। क्योंकि अफ़गान तालिबान जो है ना वो पाकिस्तान के दुश्मन रहे, ठीक है। और ये भी अपने आप को बिल्कुल हमारे बिल्कुल हरीफ बनाते जा रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर इस तरह के मामला रोज़ के रोज़ उन्हें बजाय कि वो बॉर्डर तजारत के लिए खोलें, दोस्ती के लिए खोलें, एक दूसरे कहने की ये फायरिंग, मतलब मैं तो मजम्मत करता हूँ इस चीज़ की। पाकिस्तानी जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, मैंने कल भी सुना था वहाँ पे। अच्छा, जो इंडिया की बात की जाए तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इंडिया उनकी कंस्ट्रक्शन में भी मदद करता है, और हमारे यहाँ पर सोल्जर्स को मारी जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? मतलब कि इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात है, क्या बेनिफिट्स हैं इंडिया को अफगानिस्तान के साथ? इंटरनली जो देखा जाए ना तो इंडिया के साथ जो है ना अफगानिस्तान के बेहतर तल्लक है। मैंने अभी एक बात का जिक्र किया है कि वो उनके जो तल्लक है ना, अभी आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि कैसे वो टसल हमारे साथ, मतलब हमारे मोहम्मद आसिफ के साथ वो लास्ट में उनसे हमने मैच जीता था, मोहम्मद आसिफ के साथ कैसे वो मतलब उन्होंने उनको वो आउट हुए, उन्होंने किस तरह उसको ट्रीट किया, बाजू दिखाया और ऐसे किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने भी मतलब उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है। यानी कि वो सारी ज़िंदगी मतलब यहाँ पे अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान ने पनाहें दी हैं। यहाँ पर अफ़गान पनाहगज़ीन जंगें हुई हैं वहाँ पर, सब कुछ वहाँ से लाखों लोगों ने हिजरत की पाकिस्तान में। यहाँ पे अफ़गान पनाहगज़ीन कैंप लगे रहे हैं, लोगों ने यहाँ से खुराक मिलती रही है, दवाइयाँ मतलब हमने अफगानिस्तान कितनी मदद की है पाकिस्तान ने, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान कह लें कि वो कहते हैं कि जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिया गया, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। मतलब हमें वो चीज़ नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस थाली में इन्होंने खाया उसमें छेद करें, ये नमक हराम टाइम के लोग हैं, मतलब इस टाइप के ये लोग हैं। इनके लिए मतलब मैं और नहीं, देखें आप लोग भी मुस्लिम कंट्री है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग हुई थी ना, अफ़गानिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान की जो है ना वो मतलब उसके अंदर कितना लॉस हुआ है, ठीक है। इसी की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो मतलब फिर उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन शुरू हो गए, इनके तालिबान यहाँ पर आकर छुप गया, पाकिस्तान के अंदर तालिबान बन गया, यहाँ पर आकर छुपे, फिर यहाँ पर आगे सिलसिला शुरू हो गया, ज़रब अज़ब शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे 80,000 लोग जो है ना यहाँ पर शहीद हुए हैं, 80,000 से भी ज़्यादा जो कि एक रिकॉर्ड के ऊपर हैं, जो मिले नहीं है, बम धमाकों में ड्रोन हमले हुए, सब कुछ हुए। तो ये अफगानिस्तान को क्या कहना चाहते हैं आपके बीइंग अ मुस्लिम कंट्रीज को क्या करना चाहिए? इंडिया का साथ देना चाहिए पाकिस्तान का? देखें बात ये है कि हम उनका साथ, ये नहीं है कि हम उनका साथ मतलब उनके बिना हम लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन आप देखने के तौर तरीका आप अच्छा बनाएं यार। पाकिस्तान आपके साथ, आप भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान ने आपका क्या बिगाड़ा? पाकिस्तान ने आपकी माजी में आपकी मदद की है, अब जिस थाली में खाया आप लोगों ने उसी में आप लोग छेद कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। मैं तो इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की, तो उनके बॉर्डर पर हमें इस वक्त क्लैशेस नज़र आ रही हैं अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। आए दिन कोई ना कोई जो कह लें कि तालिबान के साथ लड़ाई में कोई ना कोई सोल्जर शहीद हो जाता है। तो अगर दूसरी तरफ इंडिया की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस हैं अफगानिस्तान के इंडिया के साथ। तो ऐसा क्यों है कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री वो पाकिस्तान को इग्नोर करके एक नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशंस बनाता है? देखिए बात यह है, अफ़गानिस्तान की बात नहीं है, किसी भी मैटर्स के ऊपर ना आपकी एक हिस्ट्री होती है। अगर आपने अपनी हिस्ट्री जो सी है वो ठीक रखी हुई है तो फिर किसी को भी ट्रस्ट करने में देर नहीं लगती। अगर आपने अपनी हिस्ट्री में अपने पिछले मामला में किसी किस्म की कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है तो वो फिर बड़े इशू का सबब बन जाती है, गलत फहमियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं।
मेरा जहाँ तक ख्याल है मौजू इशू कोई भी हो, ये गलत फहमियों की बेसिस के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है गलत फहमियों की बेसिस पे हो रहा है, और उन तमाम लोगों के ऊपर हो रहा है जो कि ये नहीं चाहते होंगे कि हमारी दोस्ती जो सी है वो ठीक हो, तो वो ऐसी प्लानिंग करते होंगे या ऐसे शक्ल नहीं बनने दे रहे होंगे जिसमें बेटरमेंट की शक्ल हो। तो मेरा ख्याल है कि इसमें दो चीज़ें ज़ेर गौर रखनी चाहिए। एक तो अपने मामलात को अच्छी तरह गौर व फिक्र के साथ, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, हमसाया हो, महल्लेदार हो, अपने जो मामलात हैं अगर किसी जगह गलत फहमी है तो उसको फ़ौरन ठीक कर लेना चाहिए, ना कि वो किसी बड़े गलत फहमी के बायस अलहदगी का सबब बने। मतलब कि देखें कि अगर हम बात करें इंडिया की, तो उनके अफ़गानी जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया पढ़ने के लिए भी जाते हैं, ठीक हो गया, और इंडिया उनकी हेल्प भी करता है, उनके मुल्क में कंस्ट्रक्शन वगैरह भी करवाता है। तो इंडिया को क्या बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं अफगानिस्तान के? हालांकि हम अफगानिस्तान से अच्छे खासे बेनिफिट्स ले सकते हैं। सियाने कहते होते हैं दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन ही होता है, दुश्मन होता है। ऐसे ही होता है, कुछ ऐसे लफ्ज़ है कि दुश्मन होता है। तो सारी बात है, इंडिया अगर ऐसा करता है तो वो हमें जेलस करने के लिए या जैलसी लफ्ज़ निकलेगा कि यार अच्छा ताड़ा देखो ताड़े बंदे ना ताड़ी यार से सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो वो अपनी मतलब लोगों के अंदर बुराई डालने में हमारे मतलब ज़्यादा एक किरदार अदा करता होगा, और दूसरा वो खुश होता होगा। थैंक यू सो मच सर,